सकते हो। तो आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ बिल्कुल इस अंकित, टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड, इट्स वर्किंग फाइन ऑन माय श्योर एंड। मैम, श्योर। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा कस्टमर वेबिनार में क्यों नहीं आता। इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्यों नहीं आ पाता। स्क्रीन विजिबल है हरसिमरन मैम हमें? हाँ सर, आ रहा है, एक सेकेंड। मैंने जो पहले आपको बताया, किसी ने ये समझने की कोशिश करी कि हमारा कन्वर्जन क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता हमारा कन्वर्जन। देखो, कन्वर्जन ना होने के 4 रीजन है जो मुझे लगता है। पहला, मेरा कस्टमर वेबिनार में ही नहीं आ रहा है। दूसरा, कस्टमर बात तो सुनता है, बात तो करता है, पर फिर भी पे नहीं करता। वो तो हम ऑब्जेक्शंस हो गए हमारे, है ना। वो हमारे ऑब्जेक्शन हो गए कि चलो सर, कस्टमर आ गया, वेबिनार अटेंड कर लिया, उसके बाद हमें पे नहीं कर रहा है। बट मेजर ऑब्जेक्शन क्या है कि कस्टमर बात सुनता है, बात करता है, पर वेबिनार में नहीं आता, है ना। कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने सुबह 11 बजे मुझे बोल दिया कि सर ठीक है, मैं शाम को वेबिनार में आ जाऊंगा, और उसके बाद शाम को फोन ही नहीं उठाता, है ना। वीक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसके लिए तो आप हमारा पहला जो मैंने इससे पहले रिटर्न का सेशन किया था जहां पे बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मनोज सर कैसे करनी है, वहां से देख सकते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा कस्टमर वेबिनार तक क्यों नहीं आता। अब एक चीज को समझना ध्यान से, जितने आईबीसी इस मीटिंग में बैठे हैं, अगर आपका मैक्सिमम कस्टमर वेबिनार में आना शुरू हो जाए, मनोज सर, अगर आपका कस्टमर नंबर बढ़ जाए वेबिनार के अंदर, तो कन्वर्जन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुझे ये बताओ। हरसिमरन मैम, अगर मैं 5,000 लीड पे, 5,000 यानी कि मैंने डीएमटी बजट अपना लगाया था 5,000 रुपये, 100 लीड पे काम किया। श्योर। हम लोग क्या कहते हैं कि 100 लीड के ऊपर हमारा 2 कन्वर्जन है, एवरेज कन्वर्जन 2 कस्टमर कन्वर्ट हो जाता। हम्म। बट अगर मेरी वेबिनार अटेंडेंस बढ़ जाए, अगर हम्म। मेरा कस्टमर बढ़ जाए, हम्म। तो अगर 5,000 में 100 कस्टमर से बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर 100 कस्टमर में से आपके 3 से 4 कस्टमर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, हम्म। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में सब लिख के बताओ कैसा रहेगा। मैं तभी बताऊंगा अगर चैट बॉक्स में मेरे पास सबके यस आ जाएंगे कि सर ये बता दो बस 100 लीड पे काम करें हम और 4 कन्वर्जन आ जाए, है ना, 4-5 कन्वर्जन आ जाए, सेल एटलीस्ट डबल हो जाए। इससे फायदे क्या होने वाले हैं? देखो, इससे फायदा क्या होने वाला है ये बताता हूं आप लोगों को। मैक्सिमम आरओआई। आरओआई क्या है मनोज सर? हमने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर रिटर्न कितना है ना। जब रिटर्न कैसे आएगा? टोकन्स बढ़ेंगे, फनल स्ट्रांग होगी, कन्वर्जन बढ़ेगा। कैसे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट आप ये समझ के चलो, जहां पे हम 5,000 के बजट के ऊपर बात कर रहे थे 2 कन्वर्जन की, यानी मोटा मोटा अगर मैं कमीशन की बात करूं तो हमारे पास प्राइम के अंदर भी 20,000 रुपीज यानी 15,000 का प्रॉफिट हम ले रहे थे। अगर वहीं पे हम 4 कन्वर्जन या 3 कन्वर्जन करने शुरू हो जाए तो हमारा आरओआई बढ़ जाएगा, टोकन्स बढ़ेंगे। अगर हमारा कस्टमर वेबिनार में आएगा, हमारी फनल स्ट्रांग होगी, क्योंकि हम लोग इस महीने के लिए तो काम कर नहीं रहे। इस मीटिंग में जितने आईबीसीज है वन ऐप के ऊपर, तो इस महीने के लिए काम कर रहा है कि सर अगले 8 दिन ही काम करना है? नहीं ना। सबको दुबई जाना है, दुबई की तैयारी कर रहे हो, मार्च क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हो। फनल स्ट्रांग होगी, फनल स्ट्रांग होगी तो कन्वर्जन अपने आप आएगा। तो अब हम समझते हैं कि हमारा कस्टमर वेबिनार में क्यों नहीं आता। देखो, सबसे पहला पॉइंट, मैंने हर मीटिंग के अंदर, मैंने जितने सेशन करे, जितने ट्रेनिंग सेशन करे, मैंने एक ही बात बोली कि भैया आप नाइस एनालिसिस करो कस्टमर का। बस कस्टमर को ये मत करो कि कस्टमर से बात करो और वेबिनार में बुलाओ। मनोज सर, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं। एक्चुअली सेल्समैन की तरह भी काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो काम कर रहे हैं ना, वो लीड फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। भाई, जिसने फोन उठा लिया, जिसने फोन उठा लिया उसको वेबिनार में बुला लिया कुछ नहीं समझ के। जिसने फोन नहीं उठाया वो लीड खराब थी। जिसने फोन उठा लिया, क्या हमने उसकी नाइस एनालिसिस करी? क्या हमने उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करी? मैंने हमेशा बोला, एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा आईबीसी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की प्रॉब्लम को समझता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। और वो कैसे दे पाओगे? जब आप अपने कस्टमर का नाइस एनालिसिस अच्छे से करोगे। भाई, मेरे कस्टमर की नीड क्या है, मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, मेरे कस्टमर का कंसर्न क्या है, मेरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी कस्टमर आ रहा है हमारे पास, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ है, उसको एक ही चीज बता रहे हैं, शाम को 7:30 बजे वेबिनार में आ जाओ। और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से तरुण सर, आपका कस्टमर वेबिनार में आ जाएगा, और ऐसा करने से वेबिनार अटेंड भी करेगा, और वेबिनार अटेंड करने के बाद आपसे बात भी करेगा, और उसके बाद आपको पैसा भी देगा। ऐसा लगता है किसी को? भाई, जब कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बताए, उस प्रॉब्लम को सुनो नासिर सर, उस प्रॉब्लम को समझो, कस्टमर के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आप सिर्फ अपना कस्टमर को टाइम दोगे ना, कस्टमर आपको अपना टाइम भी देगा और पैसा भी देगा।
राइट कंटेंट क्यों नहीं भेज पाते हम अपने कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट करने के लिए? राइट कंटेंट इसलिए नहीं भेज पाते, हमने ना क्या करा हुआ, मैंने कई आईबीसीएस को देखा है, वो ना उन्होंने तो ब्रॉडकास्ट बना रखा है सिमरन मैम, ब्रॉडकास्ट बना रखा है कि 10 कस्टमर आज सिलेक्ट हो गए, ये वेबिनार पे आने के लिए तैयार है, उन 10 के 10 लोगों को सेम कंटेंट जा रहा है, सही बात। प्रॉपर एक कंटेंट 10 लोगों को जा रहा है। अब ये नहीं पता कि वो कस्टमर किसको कौन सा कंटेंट भेजना है, तो राइट कंटेंट जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग नाइस एनालिसिस नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट कस्टमर का वेबिनार में ना आने का रीजन है कि आपने कस्टमर का नाइस एनालिसिस नहीं किया, ये क्लैरिटी नहीं दी, क्लैरिटी समझी नहीं, क्लैरिटी से समझा नहीं कस्टमर की प्रॉब्लम को, जब प्रॉब्लम नहीं समझी तो सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, टाइम इन्वेस्ट नहीं करा और राइट कंटेंट नहीं भेजा। ये जो हमारे रीजंस है जिस वजह से हमारा कस्टमर वेबिनार में नहीं आ पाता। अब मैं बात करता हूं स्टेप्स फॉर एक्शन, मतलब कि ऐसे कौन से कदम हम करें, यानी कि ऐसा क्या काम करें कि हमारा कस्टमर वेबिनार में आना शुरू हो जाए ना सिर्फ। देखो, डू अ प्रॉपर नाइस एनालिसिस। नाइस एनालिसिस को ना तो मतलब अपने जहन में उतार लो, एक कंसल्टेंट का काम ही यही है, एक डॉक्टर का काम यही होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम को समझना, दैट्स इट। जिस बंदे ने ये सीख लिया, जिस आईबीसी ने ये सीख लिया कि कस्टमर की प्रॉब्लम मुझे पता चल गई, फिर कितनी बात कर लो उस कस्टमर के साथ, तो ये कैसे होगा नाइस एनालिसिस? भाई, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। मेरे कस्टमर की जरूरत क्या है, मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, मेरा कस्टमर का कंसर्न मतलब मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। देवेंद्र सर, जब तक कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी ना, सॉल्यूशन कहां से दे दोगे? तब अपने आप को कंसल्टेंट क्यों बोलते हो? तो जितने आईबीसी ध्यान से मतलब इस मीटिंग में बैठे हैं ना, वो नाइस एनालिसिस कस्टमर का अच्छे से किया करो, कस्टमर को टाइम दिया करो। अब क्या करना है देखो, अब मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र के अकॉर्डिंग काम कर लेना। आपका कस्टमर वेबिनार में भी आएगा, वेबिनार के बाद टोकन भी देगा, सुनेगा भी, बात भी करेगा। तरुण सर, जब आपने कस्टमर की नीड को समझा है, कस्टमर का नाइस एनालिसिस अच्छे से किया है, अगर आपको पता चल गया मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, आपको कुछ नहीं करना, कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ आईबीसी प्रोडक्ट के थ्रू उसको सॉल्यूशन दे देना। हरसिमरन मैम, हमने उसको आईबीसी प्रोडक्ट के थ्रू, क्योंकि हमारा आईबीसी प्रोडक्ट अभी 2 महीने के लिए सबसे बड़ी चीज है, हम तो आईबीसी मॉडल पे ज्यादा काम कर रहे हैं, आईबीसी प्रोडक्ट पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, कस्टमर की जो भी नीड है, उसके साथ आईबीसी प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ रिलेट करना है कि देखो भैया, आपकी ये प्रॉब्लम थी, तरुण सर आपकी ये प्रॉब्लम थी, अभी आगे बताऊंगा कैटेगरी के अंदर कि ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम के साथ ये आईबीसी प्रोडक्ट ऐसे हेल्प करेगा। भाई 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कैसे कमाएगा वो तो बताना नहीं ना, वो तो वेबिनार में बता देंगे ना हमारे चैनल पार्टनर विवेक सर, अपने वीकली वेबिनार में बता देंगे। एक कंसल्टेंट का काम क्या है? कंसल्टेंट का काम है कि उसकी प्रॉब्लम जो उसने मुझे बताई, उसका सॉल्यूशन कैसे आईबीसी प्रोडक्ट दे रहा है, दैट्स इट। जिस दिन आप ये करना सीख गए ना, 100 में से 80 कस्टमर वेबिनार में आएगा, 80 कस्टमर वेबिनार में आएगा और 50 कस्टमर आपसे बात करेगा महीने के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। यही 4 कैटेगरी आती है आप लोगों के पास। एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए जल्दी से, सारे लोग, सब लोग चैट बॉक्स में ये यस लिख के बताइए, यही 4 कैटेगरी है हमारे पास, मैक्सिमम यही आती है भाई। वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब करने वाला वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, और चौथी कैटेगरी है जो अभी कुछ नहीं करता। यही है, यही 4 कैटेगरी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि कैसे कैसे ये चारों कैटेगरी के लिए जो आपका आईबीसी मॉडल है वो कैसे यूजफुल होने वाला है। पहली कैटेगरी, वर्किंग प्रोफेशनल। हरसिमरन मैम, जॉब करने वाले की प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास जॉब वाला आया, उसने हमको बताया कि सर मैंने आपकी एड देखी फेसबुक के ऊपर और मैंने इंक्वायरी कर लिया। हमने कहा मैं अंकित बंसल बात कर रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। मैं वहीं से उसको क्या पूछता हूं, अपना आईबीसी मॉडल पिचिंग करना शुरू करता हूं। क्या उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, जॉब पर्सन की क्या प्रॉब्लम है आज के टाइम पे? नाजिर सर, जॉब पर्सन जो है देवेंद्र सर, उसकी प्रॉब्लम क्या है? या तो वो जॉब से निकलना चाहता है, मानते हो कि यार जॉब से निकलना चाहता है, हम उसे क्या बोल रहे हैं, निकल जा फटाफट, छोड़ दे, फटाफट सीधा यही बोल रहे हैं सर, छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। विवेक सर की वो लाइन हमको याद है, कौन सी लाइन है विवेक सर की वो, कि दो बार पंच, एक बार लंच, लाइफ है टंच। तो उसको कह रहे हैं कि ठीक है भाई अपनी जॉब छोड़ दो। नहीं, जॉब से निकलना चाहता है बट विद सिक्योरिटी। भाई उसको सिक्योरिटी भी तो चाहिए, उसका घर चल रहा है, उसकी ईएमआई चल रही है, सब कुछ चल रही है, वो जॉब से परेशान है, जॉब से परेशान है देवेंद्र सर, वो निकलना चाहता है। तो उसकी प्रॉब्लम को समझो, क्या क्यों निकलना चाहता है, क्या
क्या वो अपनी जॉब में ग्रोथ देख रहा है या फिर वो एक साइड इनकम की तरह हमारे पास आना चाह रहा है? राइट सिमरन मैम? बिल्कुल सर। वो अगर ये देखो कि वो साइड इनकम के लिए आना चाह रहा है, जॉब में भी ग्रोथ देखना चाह रहा है ना, ये चीजें हमको समझनी है। बिजनेस करना चाह रहा है पर अभी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप लोग अगर उसकी प्रॉब्लम को समझ गए, अब आप उसे कैसे गाइड करोगे? सर देखो, आप जॉब से निकलना चाह रहे हो, मैं भी समझ सकता हूं कि एकदम से जॉब छोड़ना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है ना, बट आप एक दूसरे ऑप्शन के लिए तैयार हो रहे हो, दूसरे ऑप्शन के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप आईबीसी बन के आते हो ना, जब आप बड़ा बिजनेस के साथ आते हो, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है पार्ट टाइम करने का। आप इसको पार्ट टाइम करोगे सर, पहले महीने ज्यादा नहीं, 30-40 हजार रुपए, क्योंकि आप समझना उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है तरुण सर। 30 हजार नौकरी करने वाले की एक्सपेक्टेशन बताना मुझे क्या है? 30 हजार नौकरी करने वाले की एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर वो 30 हजार रुपए अभी कमा ले, 30 हजार रुपए भी कमा ले और किसी की सुननी ना पड़े, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, तो वो खुश है। तो उसे 5 लाख 10 लाख का सपना ना दिखाओ, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो उसे, कि जॉब से निकलना चाह रहा है, यहां से स्टार्ट करोगे सर आप अपनी जर्नी। अगले महीने में जब आप जाओगे, थोड़ा बढ़ोगे, आगे जाओगे, तो वो 30 हजार को 50 हजार तक कैसे लेके जाना है, 1 लाख तक कैसे लेके जाना है, तो सर इंडिपेंडेंसी कैसे लेके आनी है, ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये जितनी भी प्रॉब्लम है देवेंद्र सर आपकी लाइफ के अंदर, अभी आप जो जॉब करते हो उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है शाम को 7:30 बजे। अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो, जब आप कस्टमर से ऐसे बात करोगे, विकास सर, आलोक सर, बबलू महर जी, जब आप अपने कस्टमर से ऐसे बात करोगे, मुझे बताओ आपका कस्टमर वेबिनार में आएगा कि नहीं आएगा? नासिर सर, आएगा कि नहीं आएगा आपका कस्टमर वेबिनार? क्या मैंने 1 लाख 5 लाख 10 लाख की बात करी किसी कस्टमर के साथ? क्या मैंने उसे बताया आईबीसी मॉडल क्या है? कुछ नहीं बताया, मैंने बस कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा कि वो जॉब से निकलना चाहता है, और ये उसकी प्रॉब्लम उसने मुझे बताई। मैंने कहा सर इसका सॉल्यूशन आपको शाम को मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्या है देख लो। सॉल्यूशन है भैया, साइड इनकम मिल जाएगी आपको आईबीसी से, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपना बिजनेस करने का। सर जो बिजनेस करने के बारे में लाइफ में सोचा था ना, उसके लिए ट्रेनिंग भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा। हुआ क्या? हुआ क्या? बस मैंने कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। सर जो आपने प्रॉब्लम बताई उसका सॉल्यूशन आपको शाम को वेबिनार में मिल जाएगा, उसके लिए आ जाओ 7:30 बजे। अब आ जाते हैं बिजनेसमैन। ये तो हमारी क्रीम कैटेगरी है, ये तो क्रीम कैटेगरी है बिजनेसमैन। हम लोग तो काम ही बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं। या तो बिजनेस, हमारे पास कौन आता है? हमारे पास तरुण सर कौन आता है? या तो बिजनेस करता है या करना चाहता है। दो ही तरीके के लोग तो आ रहे हैं, या तो बिजनेस करता है या करना चाहता है। तो ये हमारी क्रीम कैटेगरी होगी ना। अब बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को समझना। मान लो आप लोग बिजनेस करते हो, कर ही रहे हो, सबके सब लोग, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो क्यों दूसरी जगह जाओगे? मुझे ये बताओ, दूसरी जगह जाओगे क्यों? नहीं जाओगे ना। अभी आईबीसी मॉडल के अंदर महीने का सिमरन मैम 5-7 लाख रुपया आ रहा है, 4-5 लाख रुपया आ रहा है, तो मैं क्यों जाऊंगा कहीं और? मेरे पास 10 ऐड दिखेंगे, मैं उनको स्पैम करता रहूंगा, मैंने नहीं जाना, नहीं करूंगा, यही करूंगा ना। बिल्कुल। भाई अच्छा चल रहा है, मेरे को तो यहां से टाइम नहीं मिल पा रहा है, यहां से समय नहीं मिल पा रहा है, बढ़िया चल रहा है तरुण नासिर सर, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं दूसरी तरफ जाऊं? अब आपके कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, क्यों आया था बिजनेसमैन? क्यों आया बिजनेसमैन? क्योंकि या तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा देवेंद्र सर, या तो उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तभी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रहा है। या फिर दूसरी केस के अंदर क्यों आया कि बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, उसकी भी ग्रोथ चाहता है, बट एक साइड इनकम भी आ जाए अपने पास। तो हमने क्या कहा उसको? हमने एक ही बात बोली, सर एक काम करो, जब आप आईबीसी बनते हो ना सर, बड़ा बिजनेस के अंदर, है ना, जब आईबीसी बनते हो तो हम आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम भी दे देते हैं, आपको लर्निंग देते हैं, सिखाते हैं। तो उसकी हेल्प कहाँ मिलेगी? उसको आप इंप्लीमेंट करना अपने बिजनेस में, और सर आपको ना एक साइड इनकम सोर्स भी मिल जाएगा जो आप देख रहे थे। अब जो यहां से कमाओगे, हो सकता है आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आपके पास अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रॉब्लम जो आपकी है ना, इसका सॉल्यूशन है सर आईबीसी प्रोडक्ट। अच्छा काम कैसे है, क्या करना है, किस तरीके से, वो जो मैंने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बताया वो आपको हेल्प कैसे करेगा, क्या मिलते हैं, क्या कोर्सेज है, क्या लर्निंग मिलने वाली है, ये प्रॉब्लम जो आपको मैंने बताई है, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है तरुण सर? आईबीसी मॉडल नहीं है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन शाम को 7:30 बजे वेबिनार में मिल जाएगा। आज शाम को आ जाना सर, है ना। अच्छा बिजनेसमैन को एक और चीज भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग ध्यान से समझो भैया, बिजनेसमैन देवेंद्र सर जो बिजनेसमैन है ना, उसका अपना नेटवर्क भी होता है। उसको बताओ सर, जैसे आप आईबीसी बन के जब आप अपने बिजनेस में थोड़ा ग्रो करोगे ना, आपके आसपास के लोग आपसे आके पूछेंगे ऐसा क्या किया आपने कि एकदम से ग्रोथ ली, थोड़ा ग्रो किया, आप पहले तो नहीं चल पा रहा था। आप बताओगे उसे सर मैंने बड़ा बिजनेस के साथ आईबीसी मॉडल स्टार्ट किया, तो वो बिजनेसमैन को, आपका जो दोस्त है, आपका जो नेटवर्क है, वो भी तो बोलेगा भाई मुझे भी बता दे। नहीं भी अगर दिन में टाइम दे पाओगे, नहीं भी अगर इस बिजनेस को टाइम पर अपने नेटवर्क पे भी काम कर लोगे ना, तो भी हो जाएगा, आपको फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। तो जब ये जितनी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है ना सर,
इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शाम को 7:30 बजे वेबिनार के अंदर आ जाओ सर, है ना। बस अपने को क्या करना है, मैंने किया क्या है, मैंने कस्टमर को समय दिया, मैंने कस्टमर की प्रॉब्लम समझी और उस प्रॉब्लम को रिलेट किया, उस प्रॉब्लम को जोड़ दिया आईबीसी प्रोडक्ट से और उसको बोला शाम को 7:30 बजे आके समझो। आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में जितने लोग बैठे हो यार, एक बार मुझे सच में लिख के बताओ, यस लिख के बताओ कि अगर आपको आज आप लोग आ गए हो रिटमिस अटेंड करने, सब लोग आए हो, आपने टॉपिक पढ़ा, क्या टॉपिक पढ़ा कि हाउ टू इंक्रीज वेबिनार अटेंडेंस, फटाफट से आ गए। हुआ क्या था रिटमिस में, हम लोग कर क्या रहे हैं, हरसिमरन मैम क्या कर रहे हैं रिटमिस के अंदर, एक एक आईबीसी की प्रॉब्लम देखते हैं कि आज मेरे आईबीसी को ये प्रॉब्लम है, मेरे आईबीसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, इस आईबीसी को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक काम करते हैं, इस टॉपिक पे ऊपर हम एक सेशन रख देते हैं। तो क्या किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और आप लोग सुबह 11 बजे कुछ भी हो जाए 11 बजे का सेशन नहीं छोड़ेंगे। होता है ना, यही होता है ना दिमाग के अंदर कि 11 बजे का सेशन हम लोग नहीं छोड़ेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हरसिमरन मैम सिर्फ एक ही काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं और आपको भी यही करना है कि भाई कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो वो ना रिमाइंडर लगा लेगा फोन के अंदर, अरे यार मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है 7:30 बजे, जाना ही जाना है। तो डेफिनेटली आएगा आपका कस्टमर। अगली कैटेगरी पे बढ़ता हूं मैं, हाउसवाइफ एंड स्टूडेंट। ये दोनों को हमने क्लब कर दिया क्योंकि मुझे लगता है इनकी जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम है, वो सिमिलर है। हाउसवाइफ क्या देख रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके पास समय बच रहा है, दिन के अंदर टाइम है, उसके पास काम करना चाहती है। अच्छा हाउसवाइफ है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, भाई ज्यादा निकल नहीं सकती क्योंकि घर मैनेज नहीं कर पाएगी, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देख रही है। तो उसको हमने बताया कि सर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैम आपको कैसे मिल सकती है आईबीसी मॉडल से, ये आपको पता है सब लोगों को, है ना। स्टूडेंट हमारे पास क्यों आ रहा है, बिजनेस एक्सपीरियंस है नहीं, इतना पैसा है नहीं कि बिजनेस को स्टार्ट कर लूं, शार्क टैंक देख लिया उसने, शार्क टैंक देख के उसको बनना है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए दिमाग में चीजें पता नहीं है, कैसे बनूं, पहला प्लेटफॉर्म नहीं पता, है ना। तरुण सर ऐसे ही है ना कि शार्क टैंक वो देख रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, एमबीए चाय वाला मर्सिडीज ले आया है भाई, 24-25 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल जी ने बड़े बड़े वो खड़े कर दिए। तो अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, अब तो मैं बिजनेस करूंगा, पर कैसे करूं ये नहीं पता चल रहा, ना एमबीए करने का पैसा है, ना बिजनेस को स्टार्ट करने का पैसा है। तो वो स्टूडेंट की बर्निंग प्रॉब्लम यही है बस। तो दीपक सर वो बर्निंग प्रॉब्लम को हमने समझा कि सर ऐसा है, स्टार्ट योर जर्नी विद आईबीसी। यहां से आपको सीखने को भी मिलेगा, घर से भी आप काम कर सकते हो, ऑफिस आके काम कर सकते हो, विवेक सर से सीखने का मौका मिलेगा। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको देख के आप इंस्पायर होते हो, है ना, वो हमारे प्रोफेसर हैं। रितेश अग्रवाल 24-25-30 साल की उम्र में जिस बंदे ने वो ओयो रूम खड़ा कर दिया ना, ओयो का बिजनेस, वो हमारे यहाँ पे सिखाता है सर, हमारे यहाँ पे प्रोफेसर है, वहां से सीखने को मौका मिलेगा, अर्निंग भी होगी, स्किल डेवलप होगा। और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में स्टूडेंट को क्या चाहिए, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा चीज चाहिए होती है अपने आप को ब्रांड बनाना, ब्रांड डेवलप करूंगा मैं, मेरे को लोग जाने, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है ना। तो उसको बताओ सर ये चीजें भी यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा तरुण सर, आईबीसी बन के नहीं मिलेगा, 7:30 बजे मिलेगा वेबिनार के अंदर देवेंद्र जी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट कैटेगरी जो कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं करता वो तो फिर आईबीसी करेगा ही, ये तो कंफर्म है। जो कुछ नहीं कर रहा उसको तो हम करवा देंगे आईबीसी। देवेंद्र सर हंस रहे हैं, सर जो कुछ भी नहीं करता वो तो आईबीसी करेगा ना इंडिया के अंदर, और क्या हो रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा उसको हम आईबीसी कराएंगे कैसे भाई, जो कुछ नहीं कर रहा उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ भी मिल जाए, तो कुछ से तो बहुत अच्छा है हमारा आईबीसी मॉडल, क्योंकि ना तो उसके पास एक्सपीरियंस है, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा उतना बड़ा है नहीं कि इन्वेस्ट कर दे। तो उसको बोलो सर आपकी तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है शाम को, कि क्या लर्निंग ले सकते हो, कहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, वो सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्किल सेट डेवलप करोगे, अर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रोफेशनल लोगों से सीखोगे, एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। तो जब जब मैंने अपने कस्टमर को क्या किया, ये चारों कैटेगरी के अंदर मैंने एक ही काम किया, चारों कैटेगरी के अंदर क्या काम किया मैंने, कि जो मेरी कस्टमर की प्रॉब्लम थी, जो मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन दिया। देखो मैं आप लोगों से ना एक बात बोलना चाहता हूं, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, ये चारों कैटेगरी में या कोई भी कस्टमर है, देवेंद्र सर कोई भी कस्टमर हो हमारे पास, हमें एक ही काम करना है यार, इस चीज को समझना, हम लोग ना कंसल्टेंट है, हम लोग ना सेल्समैन नहीं है, हम लोग लीड फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहे। मैं देखता हूं मैक्सिमम आईबीसीएस दिन में 30 कॉल कर रहे हैं, 40, आप लोग दिन में 10 कॉल करो,
आप दिन में 10 कॉल करो, 10 कनेक्टेड कॉल, पर वो 10 कॉल ऐसी होनी चाहिए कि मेरा 10 का 10 कस्टमर मीटिंग में आ जाए, 10 का 10 कस्टमर मीटिंग में पहुंचना चाहिए। हमारा नंबर ऑफ कॉल्स नहीं बढ़ाने, हमको नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ानी है, नंबर ऑफ कन्वर्जन, मुझे ये बताओ पहले सारे लोग। कन्वर्जन बढ़ाना है ना तरुण सर, कन्वर्जन बढ़ाना है, नंबर ऑफ कॉल्स को ही बढ़ाने हैं कि दिन भर बैठ के कॉल करते रहे। सर इस महीने 1000 लीड पे काम कर लिया, कन्वर्जन करे 6, ऑपरेशनल कॉस्ट देख रहे हो कहां जा रहा है। सर मैं दिन के अंदर 2-3 घंटे काम करता हूं, पर जब 3 घंटे काम करता हूं तो एक कंसल्टेंट की तरह बैठता हूं, कस्टमर से बात करता हूं, 10-12 मिनट उसकी प्रॉब्लम को सुनता हूं, समझता हूं। और मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचता हूं उसे, मैं नहीं उसे बताता हूं बड़ा बिजनेस क्या है, मैं नहीं उसे बताता हूं आईबीसी क्या है, कैसे 1 लाख कमाएगा, कैसे 5 लाख कमाएगा। वो काम तो करेंगे हमारे चैनल पार्टनर शाम को मीटिंग के अंदर। मैं सिर्फ एक काम करता हूं, मैं बैठ के पूरे दिन जब 10 मिनट बात करता हूं तो कस्टमर से कस्टमर के बारे में बात करता हूं। और जब आपने टाइम दिया ना नासिर सर अपने कस्टमर को, कस्टमर आपको अपना टाइम भी देगा देवेंद्र भाई, और फिर उसके बाद पैसा भी देगा, पेमेंट लिंक खुद मांगेगा कि सर हाँ अब आपने सही, क्योंकि अब आप टाइम दे रहे हो दीपक सर उसे, आगे बढ़े। क्या क्या करना चाहिए? रेलिवेंट कंटेंट मार्केटिंग। रेलिवेंट कंटेंट मार्केटिंग कैसे कर पाओगे दीपक सर? रेलिवेंट कंटेंट मार्केटिंग तभी कर पाओगे जब आप कस्टमर का नाइस एनालिसिस कर पाओगे। अब जॉब वाले को कंटेंट जा रहा है बिजनेस का, है ना, बिजनेस वाले को कंटेंट जा रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट वाले को कंटेंट जा रहा है हाउसवाइफ का। अपने को पता ही नहीं है ना, क्योंकि हमने तो बस उससे 3 मिनट बात करी है, आपने इंक्वायरी करा है सर आ जाओ, और दे उसको ब्रॉडकास्ट बना के सबको भेज दिया और सब खुश। आज तो सर 20 कस्टमर तैयार है, शाम को जब कॉल कर रहे हो ना कस्टमर फोन उठा रहा है ना वेबिनार में आ रहा है। सर कस्टमर वेबिनार में तो आया था, बीच में से भाग गया। अरे भाई भागेगा ही ना, ना उससे कुछ रिलेशन बिल्ड, ना उसको टाइम दिया, वो भागेगा ही। और फिर कहोगे सर कस्टमर ना वेबिनार के बाद फोन ही नहीं उठाता हमारा देवेंद्र सर। हमारे आईबीसी हमको आके यही तो बोलते हैं, सर वेबिनार के बाद ना कस्टमर फोन नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? जब उसने आपको फोन किया था या जब आपने पहली बार उससे बात करी, क्या उसे समय दिया था? क्या उसकी प्रॉब्लम समझी थी? नहीं समझी थी, तो फोन नहीं उठाएगा वो उस बंदे का फोन जब उसके पास दूसरा कोई आईबीसी जाएगा जो उसकी प्रॉब्लम को समझ लेगा देवेंद्र सर, वो उसको पेमेंट दे देगा, क्योंकि उसको बनना है आईबीसी, उसको ज्वाइन करना है। बट वो अब आपके साथ नहीं करना चाहता, वो किसी और के साथ करेगा, क्योंकि दूसरे बंदे ने उसको टाइम दिया है, समझा है, उसकी प्रॉब्लम को समझा है और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो डोंट बिहेव लाइक अ सेल्समैन और एक मतलब ये सोचो कि बस कस्टमर की लीड फिल्टर करके वेबिनार में बिठाना। ये आपको सपोर्ट सिस्टम दिया गया है कि शाम को वेबिनार में बिठाओ, वहां से समझाओ कस्टमर को, ये सपोर्ट सिस्टम है हरसिमरन मैम। दैट डजंट मीन कि हम लोग ये सोच के चले कि हम कस्टमर से बात ही नहीं करेंगे। तो रेलिवेंट कंटेंट मार्केटिंग ये करना है। प्रोसेस क्या होना चाहिए आप लोगों का वेबिनार में इनवाइट करने का? देखो सिंपल प्रोसेस है, कस्टमर को जब भी आप ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे बात कर लो, उसके बाद कस्टमर को बताओ सर मैं आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर रहा हूं, क्योंकि देखो हर किसी को तो हम वेबिनार में इनवाइट नहीं करते देवेंद्र सर। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जब कम्युनिटी ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद सर मेरे साथ ना रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ताकि मैं कंफर्मेशन दे दूं आपको, है ना। और फिर आपको 4:30-6 बजे एक बार रिमाइंडर भी दे दूंगा कि आपका वेबिनार, आपकी जो मीटिंग है उसके लिए आ जाइए, फ्री हो जाइए। और इसके साथ साथ एक काम किया करो, वैसे तो देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इस तरीके से कॉल लिया, भले से 11 बजे कॉल लेना, 12 बजे कॉल लेना, 2 बजे कॉल लेना, अगर आपने ऐसी कॉल ली है जो मैं आपको बता रहा हूं कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के, कस्टमर नहीं भूलेगा। उस दिन तो छोड़ दो, कस्टमर अगले 10 साल, देखो ऐसी कॉल लो जिसने, मैं ऐसी कॉल लेता हूं जिस कस्टमर से एक बार बात करता हूं ना, उससे 10 साल बाद भी अगर हरसिमरन मैं बात करूंगा, भले से उसने आईबीसी ज्वाइन किया नहीं किया, वो मुझे याद जरूर रखता है कि हाँ अंकित सर आपसे बात हुई थी। तो कस्टमर आपको याद रखे, इस तरीके से कस्टमर से बात करो। तो आपको कस्टमर को सुबह बात करने के बाद रेलिवेंट कंटेंट भेजते रहो, 1-2 घंटे के बाद एक आधा उसके पास वीडियो भेज दिया, वन ऐप से उठाया, कोई कंटेंट शेयर कर दिया। और कैसे कंटेंट शेयर करना है, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। अगर जॉब पर्सन है तो उससे रिगार्डिंग ही उसके साथ कंटेंट भेजना, कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस के रिगार्डिंग कंटेंट भेजना, 1-2 घंटे में कंटेंट भेजते रहना, एंड में उसको रिमाइंडर डालना। और यहाँ पे हमको दोबारा से बता रहा हूं, ये रीकैप कर लो आप लोग, आपको क्या करना है कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट करने के लिए।
कस्टमर की प्रोफाइलिंग यानी नाइस एनालिसिस, कस्टमर के बारे में पता होना, एक ही चीज पे फोकस रखना है सर, आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन आपको वेबिनार में मिलने वाला है, और वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस उसको गाइड करना कि ऐसे लिंक आएगा, यहां से रजिस्ट्रेशन होगा, इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाके आप शाम को 6:30 बजे मीटिंग में आ जाओगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी चीजें समझ आई होंगी आप लोगों को। जहां पे आप लोग गलती करते हो, फोकस क्या होना चाहिए हरसिमरन मैम? फोकस यही होना चाहिए कि कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। इन द एंड वी ऑल आर कंसल्टेंट, वी आर नॉट सेल्समैन। हम लोग लीड फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहे। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या बोलते हैं? बिजनेस की सारी परेशानियों का एकमात्र सॉल्यूशन है बड़ा बिजनेस, और बड़ा बिजनेस का आईबीसी प्रोडक्ट है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच अंकित सर, मजा आ गया। और सच में बहुत वैल्यूएबल सेशन था, बहुत 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 वैल्यू क्रिएट करी ऑन द स्टेप 1 जो नींव है कन्वर्जन की, के वेबिनार में आपको लोगों को कैसे बुलाना है। अंकित सर, वन ऐप पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूं ताकि हम और अच्छे से अपनी ऑडियंस को गाइडेंस दे पाए। तो एक सवाल जो पूछ रहे थे सब कि अगर कस्टमर कहते हैं कि पहले मुझे फोन पे बताओ या मुझे बेसिक फोन पे बता दो, राइट, तब क्या जवाब? ये क्वेश्चन आता है मैम। देखो वहां पे ना हमको थोड़ा सा कस्टमर को ना अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। कैसे? कि सर देखो, अब मैं तो फोन पे समझा दूंगा, अभी क्या है सर, हमारे पास ना इंक्वायरीज बहुत आती है, आपसे बात कर रहा हूं, इसके साथ साथ मेरे पास पीछे से इंक्वायरी भी आ रही है बिजनेस की। हमने क्या रखा है, अभी मैं अगर फोन के ऊपर आपको समझाऊंगा ना सर, देखो एक बिजनेस है, कंप्लीट बिजनेस को समझने के लिए समय चाहिए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा फोन पे समझाने का, और फिर भी आपको काफी चीजें होंगी जो समझ नहीं आएगी सर। मोटा मोटी अगर आप मुझसे बात करोगे ना सर, एक बिजनेस कंसल्टेंसी का बिजनेस है, आप लोग कंसल्टिंग करते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो। हमने एक प्रोसेस बना रखा है। ये प्रोसेस ये है कि एक बार आप मीटिंग में आइए शाम को, सर आपको समझ आएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, सर मैं तो अवेलेबल हूं ना आपके लिए, तब आप मुझे बताइएगा। बट एक बार पहले सामने से जाके समझिए, क्योंकि जब आपको वहां पे चीजें दिखेंगी, सामने से आपको दिखेगा बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, काफी चीजें क्लैरिटी मिलेगी। 1-1.5 घंटे में जब आप समझ लोगे ना, उसके बाद शाम को आइए, आपको कोई भी डाउट हो सर, मैं बैठा हूं आपके लिए। आप 1 घंटा बोलोगे, मैं पूरा 1 घंटा दूंगा, बट एक बार समझ के आइए सर, ठीक है? तो कस्टमर को थोड़ा सा बताओ, उसको वैल्यू, और दूसरा उसको बताओ सर देखो अभी फोन के ऊपर ना पीछे से भी फोन आ रहा है, उसको दिखना चाहिए कि कितने लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। सर पीछे से फोन आ रहा है, तो फिर वो क्या होता है कि अभी अगर मैं फोन पे समझाने लगूंगा 1-1.5 घंटा, और आपको पता है कंसल्टेंट के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? टाइम, समय। तो सर हमने इसलिए बहुत सारे लोगों को सामने बुलाया हुआ है, तो फिर वहां पे आप आ जाओ, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इस तरीके से दे सकते हैं। श्योर, बहुत बढ़िया। और एक और सवाल की, जब हम उसको वेबिनार में बुला रहे, कस्टमर से पूछे कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सर, बिजनेस के बारे में सोचा, क्यों नहीं बताना उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल बताना है सर, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल है सर, इन्वेस्टमेंट। बट इतना बता सकता हूँ, मार्केट में जितने भी बिजनेस है उससे सस्ता और उससे अच्छा बिजनेस है हमारा। बट अभी मैं आपसे भी इन्वेस्टमेंट को लेकर बात नहीं करूंगा। मैं इतना बता सकता हूँ सर, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? बट देखो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिमरन मैम एज अ कंसल्टेंट अभी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा काम क्या है सर, सबसे पहले आपको क्लैरिटी देना। आपको ना सबसे पहले क्लैरिटी मिलनी चाहिए। पैसे की बात तो सर बाद में होती रहेगी, वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है या नहीं करना है। अभी से मैं आपको बता दूं सर 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, आपको बिजनेस पता नहीं है तो आपको लगेगा ना बहुत पैसा है। अब जब आप बिजनेस मीटिंग में जाओगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। उसके अगेंस्ट पैसा बहुत छोटा है सर, इतना बता सकता हूं मैं आपको, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग पैसा बहुत छोटा है। तो वहां पे उसकी वो वैल्यू क्रिएट करो बिजनेस की, और फिर उसको बोलो सर इन्वेस्टमेंट बताओ भी कि हाँ है। ऐसे मत बोलो सर नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई है इन्वेस्टमेंट, क्यों नहीं है? सर बिजनेस करने आते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो है ना। फिर भी अगर कस्टमर आपसे पूछ ले सर फिर भी बताओ ना कितना इन्वेस्टमेंट, सर देखो 30-40 हजार रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, 30-40 हजार रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे बिजनेस की। बट फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि सबसे पहले मीटिंग में आओ, समझो, क्योंकि उसके बाद आप मुझे खुद फोन करके बताओगे भैया इतने पैसे में ऐसा बड़ा ऐसा बिजनेस हो रहा है, ये आपके वर्डिंग होंगे सर। तो एक बार आओ, फिर वैल्यू भी क्रिएट होगी ना हमारी, वैल्यू क्रिएट होगी तो कस्टमर आ जाएगा वेबिनार। जी मैम। और अंकित सर, ये जो सवाल है कि कस्टमर बोलता है कि आप ही बता दो, शाम तक का वेट मत कराओ, तो इसका आंसर जो आपने पहले आंसर दिया था उसी से मिलता जुलता ही रहेगा, मिलता जुलता ही है, अभी बता दो शाम तक का वेट मत करो, कि सर प्रोसेस ही यही है ना। देखो आप बताने को बता सकते हो, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसको बता सकते हो। कई कस्टमर होते हैं जो सर नहीं, तो एक काम करो, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन पड़ा है तो आप वेबिनार का रिकॉर्डेड सेशन दे दो। अगर आप इफ यू हैव अवेलेबल कि मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन है, उसके पास समय नहीं है, क्योंकि देखो जो बंदा, उसको क्लियर समझो आप इस चीज को, जिस इंसान के पास आज समय नहीं है,
आपके पास 1-1.5 घंटा देने का, एक बिजनेस करना चाहता है, लाखों रुपए कमाना चाहता है, पर वो आपको 1.5 घंटा एक बिजनेस मीटिंग में नहीं आना चाहता, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो आपको टाइम खराब करने की बात कर रहा है। बट फिर भी उसे बोलो सर आज समय नहीं है ना, एक काम करते हैं कल की मीटिंग के लिए आपको बोल देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कल की मीटिंग में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। आज नहीं हो पा रहा, कल आ जाओ, कल नहीं हो पाएगा परसों आ जाओ, बट आपका प्रोसेस वही रहना चाहिए भाई कि मुझे पहले कस्टमर को मीटिंग अटेंड करनी है। रीजन क्या है हरसिमरन मैम, कि जब आपका कस्टमर मीटिंग अटेंड करता है ना, उसका ट्रस्ट बढ़ता है ना, सामने से चीजें विजुअल दिख रहे हैं उसको, कितनी अर्निंग हो रही है, प्रोडक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें जब दिखती हैं तो फिर उसका ट्रस्ट बढ़ता है। जब ट्रस्ट बढ़ता है तो फिर जब वो कस्टमर हमारे आईबीसी से बात करता है ना, तो उसका आप देखोगे थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती है, तब उसे समझ आता है अच्छा ऐसे काम करना है। जी बहुत बढ़िया। आई थिंक यहीं पर हम अपने सेशन का ये एक वीएस मैम सर, कस्टमर बोलता है वेबिनार नहीं अटेंड कर पाऊंगा, उस टाइम पर कस्टमर फ्री नहीं रह पाता है, तो वही आपने जैसे बोला वेबिनार का उसको रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो, बट द क्रक्स इज दैट कि वेबिनार में लाकर ही आपको इंफॉर्मेशन देना है। राइट उससे पहले कस्टमर कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, थोड़ा सा कुछ बता सकते हो, जैसे आप बता रहे थे कि कस्टमर अगर पूछा मुझे करना क्या होगा, तो आपने बोला कंसल्टिंग का काम है, बाकी डिटेल में आपको वेबिनार में बताऊंगा। तो छोटी इंफॉर्मेशन दे दी, बट उसको इंक्विजिटिव रखना है ताकि कस्टमर का जो मन है वो कि मुझे वेबिनार में आना है, मुझे वहीं पर पूरी इंफॉर्मेशन। देखो मैक्सिमम हरसिमरन मैम इस चीज पे मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने लोग इस वेबिनार में हमारे आईबीसी सुन रहे हैं, जब तक आप कस्टमर के मन में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ोगे, वो आंसर ढूंढने के लिए नहीं आएगा। राइट, सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ोगे तो वो क्यों आएगा? आपने सब कुछ ही फोन पे बताना शुरू कर दिया तो वो नहीं आएगा। तो आपका काम है क्वेश्चन मार्क छोड़ना, क्वेश्चन मार्क छोड़ना, हर बात के पीछे क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क छोड़ा और शाम को फिर उसको उसका आंसर ढूंढने के लिए वेबिनार में आना ही पड़ेगा। ठीक है सिमरन मैम? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। जी सो जस्ट टू रिकैप, आज हमने हमारे सेशन में क्या पढ़ा? हमने पढ़ी 4 मेन बातें। पहली चीज तो हमने प्रॉब्लम के बारे में बात करी कि वेबिनार में अगर आपका अटेंडेंस परसेंटेज कम है तब आपको कैसे वो अटेंडेंस बढ़ाना चाहिए। तो वो अटेंडेंस बढ़ाने के लिए 4 स्टेप्स क्या है? वो 4 स्टेप्स ये है कि सबसे पहले जब आप अपने कस्टमर को बुलाते हो वेबिनार में, तो आपको फोकस किस पे करना है? कस्टमर प्रोफाइलिंग पे। प्रोफाइलिंग पे, बिल्कुल। कस्टमर प्रोफाइलिंग इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर ली, उसके बाद हमको क्या करना है? नाइस एनालिसिस करना है। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन क्या है आपके कस्टमर्स के, ये आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये बताना है कस्टमर को कि ये जो उसकी नीड है, जो उसकी जरूरत है, उसकी प्रॉब्लम है या जो उसका गोल है, ये सबके आंसर्स अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए इसके आंसर्स उसको वेबिनार में मिलेगा। ये आपको एस्टैब्लिश करना है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है कि वेबिनार में आने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो अटेंडेंस, वेबिनार अटेंडेंस परसेंटेज है वो बढ़े, तो आपको ध्यान रखना है ये 4 बातों का। ठीक है भाई लोग? तो आई थिंक इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अंकित बंसल जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अमेजिंग वंडरफुल सेशन। बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। और अब हम सबकी लर्निंग को चेक कर लेते हैं कि भाई लोग ने क्या सीखा। तनु मैम साथ साथ कुछ खाना बना रही थी, आई कुड सी हर। And so चलो let's quickly give the assessment and see. You have 10 minutes for the assessment. 10 मिनट है आपके पास। 11:30